सुकुर जरा पेडल को दबाना। पैडल? वो कौन सी बला है? पैडल मत। ए सुकुर पेडल जरा दबाना। कहाँ है पैडल? ये पकड़ दो। अरे सुन, फिर से दबा। दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया। एक बार फिर से दबाना। दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ ओके। ओके। बाल बाल बच गया। मैं जा रहा हूँ। तुम किससे पूछ के गाड़ी में बैठी? मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा, मतलब गाड़ी पसंद है। गाड़ी वाला भी। हाँ चलो सब लोग आ गए। अरे मोती भाई सेकंड गियर भी डाल लो। सारे गियर एक साथ डाल दो मोती भाई। मोती, उस रेंजर का फोन आया था। कूप के पेपर्स लेकर ऑफिस में बुलाया है। हफ्ता दे रहे हो ना? हाँ, अरे वो सब सही वक्त पर पहुंच जाता है। ये कुछ और ही है। कुछ नहीं, रेंजर गणेश को और पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी इसलिए बुलाया होगा। जो भी हो तुम भी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। मेरे बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए जाल रखा था साहब, उसमें वो कबर बिज्जू आकर फंस गया। कबर बिज्जू? किसे बेवकूफ बना रही है रे तू? हैं? तेरी कहानी को मैं मान लूं? हाँ ठीक है, आखिर आ ही गई ना तू गणेश के पास। अब सब मैं देख लूंगा। वैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? मेरे बच्चे को कुछ मत करना साहब। तेरे बेटे के साथ आखिर मैं क्या करूंगा? समझ गई ना? साहब है अंदर। नमस्ते साहब। लुंगी नीचे करके जा रहे? ऐसे घूर क्या रहा है? मामूली ड्राइवर है। जरा रौब तो देखो इसका। सर जी, आ गए बेवक्त। बाहर जाओ, तुम भी जा। वेट करो, मैं बुलाता हूँ। बैठो। डॉक्यूमेंट्स तो लाए हो ना? इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो काटे गए, जो नीलामी में शामिल नहीं थे। आखिर बात क्या है? तनों की चोरी कर रहे हो? आप ये क्या बोल रहे हैं सर? बिना नीलामी के एक भी पेड़ हमने नहीं काटा है। ये जानबूझकर किसी ने इल्जाम लगा तो बिना इंक्वायरी के हम रह नहीं सकते मताई। अब ये समझ लेना। इसीलिए अब तुम लोग कुछ दिन आराम करो। इंक्वायरी पूरी होने दो। अरे नहीं सर जी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। कूप का काम रुक जाए तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। ऐसे मजदूरों को कुछ दिन घर बैठने दो। अच्छा साहब, कूप का काम रोके बिना भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बात चाहे जो भी हो, मैं फुर्सत में आकर आपसे मिलता हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? समझते क्यों नहीं? अब मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो पूरे कूप को खाली कर दूंगा। समझ गए ना? जी। अब निकल। गणेश
इस मताई भाई के कूप नीलामी में लेने से बहुत पहले से ही मोती इस जंगल में राज करता था। जब मैं मजबूत चंदन की लकड़ी अपने गरुड़ में लाद कर चेक पोस्ट पर लेकर आता था तो तू अपनी टोपी उतार कर दौड़ कर फाटक खोलने आता था, वो इस मोती के नाम के डर की वजह से। अब मोती यहाँ है ये जानकर भी तूने ये डील पकड़ ली है गणेश। तुझे पल भर के लिए भी डर नहीं लगा? पेपर उठा लो मताई भाई। मासी तुम इसे लेकर घर जाओ। ड्राइवर लोगों से तुझे इतनी चिढ़ क्यों है बता मुझे। ईमानदारी से अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, धूप छांव बारिश तूफान की परवाह किए बगैर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारा जज्बा है। मुझ जैसे ड्राइवर के मनोबल का पता लगा पाना तेरे बस की बात नहीं। फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो पुर्जा पुर्जा अलग कर दूंगा। ये जरूर उस कार्तिक का काम है ना? मैं इन लोगों को जितना अपना समझ के छोड़ देता हूँ उतना ही मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। इनकी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मोती भाई बहुत चीटिंग कर रहा है वो कमीना। कौन? वो एट डील क्या है? लट्ठा खरीद के वजन में हेरा फेरी कर रहा है साला, इसीलिए गुरु ने तुम्हें बुलाया है। वो देखो मोती भैया आ रहे हैं। अरे रुको रुको, भैया बस छूट गए, हमें छोड़ दोगे? चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। अरे मुझे जाने दो। घर जाना है तो आके बैठ जाओ। क्या हुआ? उतरना नहीं है? मैं तो उतरूंगी। तो फिर उतरो। सुनो, मैं कोई इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, शादी करने और चुम्मा चाटी करने की उम्र हो गई है मेरी। तो मैं क्या करूं? शादी करोगे मुझसे? निकलो निकलो। बोलने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, ये पहन लो काफी है मेरे लिए। आखिर कब तक पीछा करती रहूंगी मैं? ये उसी का काम है, हमारा रिएक्शन जानने के लिए कर रहा है। जो भी हो, कुछ दिन तक बुलेट अवॉइड करना। इस तरह डरेंगे तो जीतेंगे कैसे? गणेश तो चूहा बन गया है। मोती वो खुद को जंगल का राजा समझता है।
मोती, उसका अंत मेरे हाथों से होगा। साथ इस जन्म में कोई डील नहीं करूंगा सोचा था मैंने, फिर भी पूरे वजन की लकड़ी पहुंचाई। फिर ये बदलाव क्यों है सेठ? जो वजन कहा गया था ठीक उसी वजन का माल तो तुमने दे दिया, लेकिन जितनी बार भी दोबारा वजन करता हूं वो कम होते जाता है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? विश्वास ही नोहा का उसूल है। पैसा, पैसा ही इस सेठ का उसूल है। सैकड़ों लकड़ियों में से एक एक लकड़ी चुनकर अच्छा माल दिया था तुम्हें। बड़े जोखिम उठाए थे उसके लिए मैंने। उसका पैसा तो मैं लेकर ही बेशक पैसा ले जाओ, लेकिन वजन के हिसाब से। पूरे वजन का। उसके लिए नोहा यहां से बाहर जाना चाहिए ना? तेरा धंधा हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से ही तुझे यहां बुलाकर बिठाया है। इस सेठ का फैसला है कि आज के बाद चंदन के पेड़ सिर्फ और सिर्फ ये सेठ ही काटेगा। पैसों के ऊपर कोई भी परिंदा नहीं उड़ता है नोहा। उड़ने वाली नस्ल है सेठ जंगल में, परिंदों से भी ऊंची नस्ल गिद्ध। उसकी उड़ान पैसों के ऊपर नहीं होती, लाशों के ऊपर होती है।
टोनी को देखकर तेरी हवा टाइट हो गई, हाँ? 4 साल पहले ये तोहफा मुझे तूने दिया था। कार्तिक, कार्तिक, टोनी ने तुझे मारने का कोई प्लान बनाया है। उसने हरा दिया मुझे। आज मैं उसे ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। उस दिन जब मेरे पैरों के ऊपर से तूने अपनी गाड़ी चढ़ाई, तब मैंने खो दिए अपने सारे सपनों को, गाड़ी को, रेस को, ट्रैक को भी। जब खड़ा भी नहीं हो सकता था ऐसी हालत में, पड़ा रहता था बस, तब मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तू ही बसता था। बड़े प्यार के साथ, हाँ, बड़े प्यार के साथ। तू जानता है क्यों? खून करने के लिए। उसी के लिए आया हूं मैं, लेकिन अभी नहीं। मारने से पहले एक बार ट्रैक में तुझे हराना चाहता हूं मैं। उसके बाद तेरी तस्वीर पे हाथ चढ़ाकर ही ये टोनी वापस लौटेगा। अपने बाप से बोल देना कि तेरे लिए कफन और अगरबत्ती तैयार रखे। You are finished. अरे मोती भाई, ये इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? पुर्जे अलग किए हुए तो काफी दिन हो गए हैं। मैं अकेला ही हूं ना। आपकी मदद के लिए मैं तो कल ही आने की सोच रहा था, लेकिन वो केलों के पौधे लगाने थे ना, इसलिए नहीं आ पाया। तुमको नहीं लगाना चाहिए था। तो फिर? राम प्रकाश जी को लगाना चाहिए। वो तो मेरा बाप है ना। हाँ, 25-30 साल पहले। समझ गया, कुछ तो फायदा होता। और एक बात, कल मैं कूप में नहीं आऊंगा। एक दिन का आराम तो चाहिए ना मुझे, प्लीज। जानता हूँ, कल मड रेस देखने के लिए जाने वाला है ना। तुमको पता चल गया? तो तुम भी चलो ना। वैसे भी कल कूप में कुछ खास काम तो है नहीं। मैं नहीं आऊंगा। ये देखो, सारी टॉप की टीमें भाग ले रही है इसमें। ये देखो, जबरदस्त मुकाबला होगा, वो भी हमारे टाउन में। ये देखो, और अपना कार्तिक भी इसमें भाग ले रहे हैं। जिंदगी और मौत की बाजी लगेगी। तुम आना ना मोती भाई, अपने बच्चे का प्रदर्शन तो देखें। आओगे ना? कल है ना, देखते हैं। तो चलोगे? ये हुई ना बात। मतलब टोनी वापस आ गया। वो मुझसे बदला लेने आया है, कॉलेज का हिसाब चुकता करने। वो कुछ नहीं उखाड़ेगा। कार्तिक की ताकत के बारे में वो जानता नहीं है। अपने लौंडो को भेज के ठीक करने की समस्या ही है, और कुछ नहीं। नहीं, ये किस्सा हम खुद ही खत्म करेंगे। लगता है अगली रेस में हमसे टकराने के लिए वो भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। उसके लायक वो एक गाड़ी भी मॉडिफाई करके लाया है। तो क्या इसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको? इसने आज तक हमें कभी हराया है? इससे भी बड़ी बड़ी रेसेस में इसी के जरिए हमने जीत हासिल की है। टोनी को हराने के लिए भी यही बहुत है। आने दो उसे। पिछले कुछ दिनों से कलेक्शन कुछ कम है टोनी। कॉलेज में पहले की तरह काम नहीं हो रहा है। पुलिस की निगरानी बहुत सख्त है। कॉलेज नहीं तो इस माल को स्कूलों में पहुंचा दो। आदमी औरत के भेदभाव के बगैर
सबको एंजॉय करने दो। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर दोबारा यहां मत आना। अच्छा टोनी भाई। चल निकल। अब मेरी परेशानी का जड़ सिर्फ एक ही है, कार्तिक। हमें देखकर उसे अपनी छठी का दूध याद आ गया होगा, लेकिन हमें उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। वहीं पे उसे चीर के रख सकता था मैं, लेकिन नहीं। इससे पहले के ट्रैक के मुकाबले में जीत हासिल करने वाला वो था, और इस जीत के श्रेय के साथ उसे मरना नहीं है, उसे हारना होगा। उस बोझ के साथ मरना होगा। उसी के शहर में होने वाली इस रेस में उसको हराना होगा, नाक कटवानी होगी उसकी। लेकिन आजकल वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, हर ट्रैक में नंबर 1। ये मुझे मालूम है। एक बार टोनी को हराने के बाद वो ट्रैक का बादशाह बन गया। 3.2 लीटर इंजन, RCB एक्सल, कॉइल ओवर सस्पेंशन, लामड़ा लोकस, कट ब्रेक्स, ये सब के साथ अपने स्पाइडर पर इतना सब खर्च करके पंजाब से बाहर लाया हूं तो सिर्फ उसी के लिए। वो और उसकी गाड़ी मेरे स्पाइडर का कुछ नहीं उखाड़ पाई। उसके बाद वहां के कीचड़ में ही मैं उसे दफना दूंगा।